1, 2, 3 स्टार्ट। यह तथ्य चकित करने वाला है कि 6.3 लाख मुकदमों में पक्षकार केंद्र सरकार है। जब केंद्र सरकार इतने अधिक मुकदमे लड़ रही है तो फिर यह सहज ही समझा जा सकता है कि राज्य सरकारें भी बड़ी संख्या में मुकदमे लड़ रही होंगी। वास्तव में इस एक कारण से भी निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक हालिया आंकड़े के अनुसार हर तरह के न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या 5 करोड़ से अधिक पहुंच गई है। यह आंकड़ा भी बताता है कि लंबित मुकदमों की संख्या कम होने के बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। न केवल निचली अदालतों में बल्कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी। निचली अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ कहीं अधिक तेजी से बढ़ रहा है। 5 साल पहले निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या 2.9 करोड़ थी। अब उनकी संख्या 4.4 करोड़ पहुंच गई है। यह स्थिति गहन चिंता का विषय बननी चाहिए, क्योंकि इससे यही पता चलता है कि न्यायिक व्यवस्था चरमरा रही है। निसंदेह उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी स्थिति संतोषजनक नहीं, क्योंकि वहां भी लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। लंबित मुकदमों की बढ़ती संख्या का एक कारण न्यायाधीशों और संसाधनों की कमी बताई जाती है। निसंदेह यह एक कारण है, लेकिन इसे एकमात्र कारण नहीं कहा जा सकता। लंबित मुकदमों का बोझ बढ़ते चले जाने का एक और प्रमुख कारण है तारीख पर तारीख का सिलसिला। न जाने कितने मामले ऐसे हैं जिनका निस्तारण 2-4 वर्ष में हो जाना चाहिए, पर वे दशकों तक लटके रहते हैं। यही स्थिति उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में भी है। 5 करोड़ मुकदमे लंबित रहने का मतलब है कि इससे कहीं ज्यादा लोग न्याय के लिए प्रतीक्षारत हैं, क्योंकि कई मामलों में एक से अधिक लोग अदालती कार्रवाई का सामना कर रहे होते हैं। यह एक तरह से न्यायिक व्यवस्था की ओर से किया जाना वाला उत्पीड़न है। खेद की बात यह है कि इस उत्पीड़न में सरकारें भी शामिल है। क्या इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो सकता है कि सरकारें अपने ही लोगों को मुकदमेबाजी में उलझाए रहे। लंबित मुकदमों के निस्तारण में देरी से केवल लोगों का न्यायिक तंत्र पर भरोसा ही कमजोर नहीं होता, बल्कि देश की प्रगति भी बाधित होती है, क्योंकि करोड़ों लोग काम धंधे पर ध्यान देने के बजाय अदालतों के चक्कर लगाते हैं और अपने समय के साथ धन की भी
बर्बादी करते हैं। नीति नियंताओं की ओर से इस तरह की जो बातें रह रह कर की जाती है कि लंबित मुकदमे एक बड़ी समस्या है और न्याय में देरी अन्याय है, उनसे देश की जनता आजिज आ चुकी है। क्योंकि तमाम चिंता जताए जाने के बाद भी नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। आखिर उस चिंता का क्या मूल्य महत्व जो समस्या के समाधान में सहायक न बने। मानसून का बिगड़ा मिजाज शासन और किसान दोनों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। एक तरफ व्यवस्थागत चुनौतियां हैं तो दूसरी ओर धैर्य और विवेक की परीक्षा। यदि सही तालमेल हो तो कृषि के समक्ष खड़े संकट से निपटना आसान हो जाएगा। शासन की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान और बिजली की पर्याप्त उपलब्धता को लेकर व्यवस्थागत पेच कसे जा रहे। यदि इस मोर्चे पर सक्रियता और निरंतरता बनी रही तो बहुत हद तक नुकसान को कम किया जा सकता है। आसमान की ओर टकटकी लगाए किसान अन्य विकल्पों का सहारा लेकर आगे बढ़ जाएंगे। कम वर्षों के बाद भी धान की रोपनी अधिक से अधिक हो जाए, इस पर जोर लगाने की जरूरत है। डीजल अनुदान को लेकर तकनीकी पेचीदगियों को सरल बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन कई जगहों पर शिकायतें रह जाती हैं। इस मोर्चे पर विभागीय प्रशासन को मुस्तैदी से काम करने की जरूरत है। जब से बिजली की संचरण व्यवस्था का आधुनिकीकरण शुरू हुआ है, कुछ न कुछ समस्या आती रही है। चूंकि एक व्यवस्था सुदृढ़ स्वरूप ले रही है तो ऐसी समस्याएं आएंगी, लेकिन इसके निदान के लिए त्वरित कार्रवाई न की गई तो इसका लाभार्थियों को समय पर लाभ नहीं मिल पाएगा। बांका जिले को लें, यहाँ शिकायत मिल रही है कि पोर्टल पर कृषि कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। किसान परेशान हैं। यदि कनेक्शन ही नहीं मिलेगा तो किसान कृषि फीडर से निर्बाध बिजली के उपयोग का लाभ कैसे ले पाएंगे। जरूरत है दी जा रही सहायता या सहूलियतों के सदुपयोग की। यह तभी फलदायी होगी जब इससे जुड़े तंत्र सुचारू और सक्रिय हों। स्टॉप।